फाइन। इसका है मेरा। सर एक चीज़ पूछनी थी, जो क्लॉक में जो पेंडुलम लगा होता है नीचे, वो कभी रुकता क्यों नहीं है? चलता रहता है नीचे, उसका मैकेनिज्म होगा जो कनेक्टेड होगा डायरेक्ट बैटरी से। तो बैटरी की वजह से ऐसे चलता रहता है? बैटरी की वजह से भी, और उसके क्या कहते हैं, जब वो पीछे की तरफ जाएगा तो आगे तो आएगा ही ना। हाँ। उसको सिर्फ एक इनिशियल एनर्जी चाहिए जो सिर्फ उसे पीछे तक लेके चले जाए और उसका मोशन पूरा हो जाएगा एक बार। बट अगर जैसे नॉर्मली बिना क्लॉक के अगर बाहर लें तो एक पॉइंट में रुक जाता है वो, तो क्लॉक में क्यों नहीं रुकता फिर? क्लॉक में इसलिए तो नहीं रुकता क्योंकि बैटरी भी तो लगती है क्लॉक में, रिक्वायर्ड एनर्जी तो उसे मिल जाती होगी। क्या हो गया, पढ़ना है क्या? अनकंफर्टेबल है थोड़ी। अब हमारा सेकेंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे अभी। सेकेंड चैप्टर पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, चैप्टर 2। चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट ही है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। पोटेंशियल क्या होता है? MGH एमजीएच वो एनर्जी होती है पोटेंशियल। चार्ज कुछ तो इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आना, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब मैं किसी चार्ज की बात करता हूँ, मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमने ये पढ़ा था कोई भी अगर एक चार्ज होता है तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहती ही रहती है। तो इसके अराउंड हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमारा आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। अब ये इन्फिनिटी में कोई चार्ज है बहुत ज़्यादा दूर, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर हमारा क्यू नॉट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है। तो अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस क्यू नॉट चार्ज पे जो फोर्स लग रही होगी वो किस तरफ लग रही होगी? इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स लग किस तरफ रही होगी? बाहर की बाहर की तरफ, इससे दूर लग रही होगी। तो इसका मतलब भाई अब अगर हमें कोई भी काम कराना है, इस चार्ज पे काम करना पड़ेगा। अगर मैं इस चार्ज को इधर से इधर लाना पड़े, मुझे इस डिस्टेंस पे लाना पड़े, तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इस चार्ज को लेके आने के लिए, है ना। चार्ज को यहाँ से उठा के इधर लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे कितना इस चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना वर्क डन करना पड़ा, वो चीज हमारा पोटेंशियल होता है। अब इस चार्ज का पोटेंशियल देखो, अब कोई इस चार्ज को मुझे वहां से वहां तक लेके आना पड़ेगा, वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हम चार्जेस को मूव कराते हैं, वो थर्ड चैप्टर का पार्ट है। लेकिन अगर इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करना पड़े, है ना, तो इसे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर देखो मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, अब क्या कहते हैं, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप सोसाइटी के राउंड लगाने हैं, ठीक है, सोसाइटी के राउंड लगाने हैं, आप सब लोग एक राउंड मार, 2 राउंड मारोगे। अगर मैंने बोला 2 राउंड मारने हैं, कुछ लोग आधे राउंड में थक जाएंगे, कुछ एक में, कुछ पूरे 2 कर लेंगे। वो डिपेंड किस पे करेगा, जो ज्यादा राउंड भागेगा वो ज्यादा वर्क डन करेगा, है ना। इसका मतलब उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा है, यही चीज है ना। तो जितना मैं इस चार्ज को, जितना चार्ज ये अपने आप आगे आएगा, उतना उसे वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि उतना ही उस चार्ज का क्या होगा, पोटेंशियल भी होगा। पोटेंशियल ना उस वर्ड से समझो जो इंग्लिश में पोटेंशियल हम बोलते हैं ना, उससे समझो कि कितना वो काम कर सकता है, उसकी क्षमता काम करने की, उसे हम पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। वैसी सेम चीज, चार्ज को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आएंगे तो वो चीज हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है इस चार्ज का, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, अभी पोटेंशियल की डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा, सिर्फ अभी समझा रहा हूँ। पोटेंशियल हमारा, अब देखो ये चार्ज अब ये रखा है हमारा इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से मुझे r डिस्टेंस पे इस पोटेंशियल को लेके आना है। इस चार्ज को तो q नॉट में यहाँ पे रखूंगा। तो अब जैसे जैसे मैं इसे क्लोज लेके आऊंगा, अब मुझे बताओ इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होने लगेगा, कम होना स्टार्ट हुआ। अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब इस पे फोर्स क्या लगने लगेगी, ज्यादा लगनी पड़ेगी, फोर्स ज्यादा लगने लगे, और इसको फिर आगे जाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे मैं इस चार्ज को आगे लेके आऊंगा, वैसे वैसे इस पे फोर्स बढ़ना स्टार्ट हुई, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल, हम वर्क डन भी हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब वर्क डन हमारा डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है, जितना हम इस पे काम कर रहे हैं उस पे प्रोपोर्शनल रहेगा या नहीं रहेगा, है ना, ठीक है। पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जब हम इन्फिनिटी से कहीं इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस हमारा पहले इन्फिनिटी था, अब डिस्टेंस हमारा आर हो गया है, इनके बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी से उठा के मैं आर तक लेके आया, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल होता है। अब नेक्स्ट चीज हमारी आती है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन अगर लिखनी है तो डेफिनेशन भी लिख लो। इन क्या कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट आर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a point against the electrostatic force के against हम काम कर रहे हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आप बुक से देख लेना, मैंने अपने वर्ड्स में आपको जो समझाया था वो बता दिया है, ठीक है। अब इसकी क्या कहते हैं, देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल पर कूलम। चार्ज की यूनिट हमारी कूलम होती है, वर्क डन की यूनिट हमारी जूल्स होती है, तो जूल्स पर कूलम हमारी क्या कहते हैं, इसकी यूनिट बन गई, आया ना, इसकी यूनिट जूल पर कूलम, या फिर हम इसको वोल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको जूल्स को और ब्रेक करना है तो और ब्रेक कर लेना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम न्यूटन मीटर लिखेंगे तो न्यूटन मीटर पर कूलम हो जाएगा। फिर न्यूटन को और ब्रेक करोगे तो वो हम डायमेंशनल फॉर्मूले में चले जाएंगे, ठीक है। इतना उसमें जाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो जूल पर कूलम हमारा विच इज इक्वल टू वोल्ट। नेक्स्ट हमारा आएगा इस टॉपिक में पोटेंशियल डिफरेंस। अब होता क्या है भाई, हमारा ना एक चार्ज मैंने क्या किया, एक चार्ज मैंने यहां तक लेके आया, मान लो मैं लेके आता हूं, जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं तो डिफरेंस से आपको समझ आ रहा होगा दो जगह का पोटेंशियल और उसका डिफरेंस निकालना, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। नाम में देखो ये लिखा है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, मान लो मैंने एक चार्ज रखा, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्यू नॉट चार्ज है दूर की तरफ, ये इन्फिनिटी पे है कहीं पे। पहले मैं इसको चार्ज को लेके यहाँ पे आया इतने डिस्टेंस पर, ठीक है, जिसे मैं वी ए बोलता हूँ, तो इसका देखो पोटेंशियल यहाँ तक कैलकुलेट हो जाएगा। हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आए, आया ना, और इसी चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक भी लेके आया हूँ, इसको मैं वी बी बोल देता हूँ, आया ना। देखो मैं क्या किया, एक सेम ही चार्ज को इन्फिनिटी से दो जगह पे लेके आया, कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, दो अलग अलग जगहों का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना था भाई, इन्फिनिटी से एक चार्ज को उठा के जिस पोजीशन पे हमें कैलकुलेट करना था वहां तक लेके आना है, आया ना। तो मैंने उठाया यहाँ से इन्फिनिटी से, पहले पॉइंट पे यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल मैंने वी ए कैलकुलेट करा, वी ए आ गया। फिर इसी चार्ज को उठा के मैं यहाँ तक लेके आया, जिसका मैंने चार्ज किया, पोटेंशियल क्या कैलकुलेट कर लिया, वी वी पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब भाई दोनों में मुझे एक चीज बताओ, जो मैंने वर्क डन किया होगा सेम किया होगा, नहीं किया होगा ना। चार्ज सेम था, जो चार्ज में लेके आया हूँ उसकी वैल्यू सेम थी, लेकिन दोनों में वर्क डन क्या हुआ होगा, डिफरेंट। क्यों? क्योंकि भाई जितना मैं उसे आगे लेके आऊंगा फोर्स भी तो उतना लग रहा है, फोर्स बढ़ेगा तो वर्क डन भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा ही ना, या कम हो जाएगा, बढ़ेगा। तो वर्क डन, इसका मतलब यहाँ से मैं यहाँ तक लेके आऊंगा तो ज्यादा वर्क डन किया होगा, आया ना। तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग। अब इन्हीं पोटेंशियल के जो डिफरेंसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, मतलब डेल्टा वी। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से डिनोट करूं तो वी बी माइनस वी, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। कि मतलब दो पर्टिकुलर पोटेंशियल्स, क्योंकि देखो दो पोटेंशियल अगर मैंने कैलकुलेट किए हैं तो यानी कि दो अलग अलग जगह का वर्क डन है मेरे पास। यहाँ पे मैंने कुछ ए वर्क डन किया, यहाँ पे कुछ बी वर्क डन किया। अब अगर मुझे यहाँ पे ज्यादा वर्क डन करना पड़ा इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे ज्यादा वर्क डन किया है मैंने, आया ना, किया है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल में भी तो डिफरेंस आएगा। वर्क डन में अगर ज्यादा वर्क डन है तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, ज्यादा वर्क डन किया तो पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है, वर्क डन ही तो बड़ा, आया ना। तो इसका मतलब जो हमारा नेट पोटेंशियल आएगा वो वी बी माइनस वी ए आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी से चार्ज को किसी पॉइंट पे लाना। पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पोटेंशियल पॉइंट्स के, दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है, मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल आया होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं।
क्लियर? पक्का? देख लो, वाला लिखना है तो बना लो डायग्राम। क्वेश्चन अभी डायरेक्ट है क्या क्वेश्चन? डेरिवेशन अभी डायरेक्ट डेरिवेशन डालने में अब हमारा यहाँ से लेके ना, आप देखो सबसे पहले ना, अब हम पोटेंशियल इसका वोल्ट का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज का। ठीक है, वोल्टेज कह रहा हूँ, मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला कैलकुलेट करता हूँ। अब मान लो देखो मैंने क्या किया, इस Q नॉट चार्ज को मैं आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। अगर मैं छोटा सा चार्ज आगे की तरफ इसे सिर्फ dx डिस्टेंस मूव कराऊँ, dx डिस्टेंस मूव कराता हूँ, तो यानी कि मैंने फोर्स इस तरफ लग रहा है कितना, F फोर्स, उसके अगेंस्ट काम किया है ना। ये पूरा डिस्टेंस x ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, x डिस्टेंस है। ठीक है, पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना, x डिस्टेंस। अब अगर मैंने क्या कहते हैं इसके अगेंस्ट भाई क्या किया है, काम किया है, इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब भाई हमारा जो छोटा सा वर्क डन होगा, थोड़ा ही वर्क डन किया ना, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट होता है f डॉट dx cos 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब इसका देखो, अब ये नेगेटिव लगेगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव ही होता है। ठीक है, अब नेगेटिव अभी मतलब बाद में लगा देना, क्योंकि कॉस हमारा करता है। dw इक्वल्स टू माइनस f dx, लिख सकता हूँ dw इक्वल्स टू माइनस k q नॉट बाय x का स्क्वायर, आया ना। फोर्स इतनी होगी, पहले ये बताओ मुझे, k q नॉट बाय x स्क्वायर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था, x डिस्टेंस था, आया ना। तो अब हमारा ये होगा डॉट dx, क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस का वर्क डन निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक का पूरा वर्क डन निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें कुछ वो तो पता ही नहीं है कि भाई हमारा कितना डिस्टेंस कितना है। तो मैं क्या करता हूँ, छोटा सा लेता हूँ और पूरे को इंटीग्रेट कर देता हूँ डिस्टेंस को, ये कर सकता हूँ ना। अगर छोटा सा डिस्टेंस लेके इंटीग्रेट कर दूँ तो सारा डिस्टेंस आ ही जाएगा अपने आप, तो वही मैंने चीज़ करी है। छोटा सा वर्क डन जो हमारा थोड़ा सा वर्क डन होगा, मतलब सिर्फ dx डिस्टेंस हिलाने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा वर्क डन किया dw, वो होगा f dx cos थीटा। cos थीटा हमारा कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में है और dx हमने इस डायरेक्शन में लिया, आया ना। अब देखो f dx cos थीटा माइनस f dx, वर्क डन माइनस k q नॉट अपॉन r x स्क्वायर dx। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, dw 0 से, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे 0 था पहले इनिशियल से, और कुछ w वर्क डन किया होगा, तो 0 से w है, विच इज इक्वल टू माइनस k q नॉट इंटीग्रेशन dx बाय x। अब कहाँ से कहाँ तक इसकी मैं इंटीग्रेशन करूँ, ये बताओ, इसकी लिमिट बता दो, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी से, हाँ वेरी गुड, x तक, r तक, इन्फिनिटी से r तक। देखो ये पॉइंट था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी कि इस चार्ज से इन्फिनिटी पे रखा था। अब हम लेके कहाँ आ रहे हैं उसे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है चार्ज से, r, तो इन्फिनिटी से मैं कहाँ तक लेके आया उसे, r तक, तो इसका मतलब इसको कहाँ रखूंगा, इन्फिनिटी से r, तो ये हमारी लिमिट होगी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके ये w 0 से w माइनस k q नॉट, अब ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे या बताऊं इसका इंटीग्रेशन,
1/x² को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx, आया ना। तो अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसका होता है x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, आया ना। यही होता है ना, a की पावर x की पावर n, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो अब ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, तो ये -1 अपॉन x, -1 अपॉन x। अब इसमें लिमिट लगेगी इन्फिनिटी से लेके r तक, ठीक है। ये तो हमारा w - 0 -k q0। अब इसको आप करोगे तो -1 अपॉन r -1 अपॉन इन्फिनिटी। ये वाला पार्ट क्लियर है, इतना पार्ट। पहले हम r को पुट करेंगे क्योंकि अपर लिमिट पहले आती है, फिर लोअर लिमिट आती है, तो लोअर लिमिट हमारी ये वाली है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे आगे जाते हैं, तो वो w वर्क डन इक्वल्स टू -k q0 अपॉन -1 अपॉन r -0। 1 अपॉन इन्फिनिटी भाई 0 होता है, क्योंकि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, उसको 1 अपॉन कर दोगे तो क्लोज टू 0 चला जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगी वैल्यू, तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस k q0 बाय r। तो वर्क डन हमारा जो होगा k q0 बाय r, ये हमारा वर्क डन। Work done in bringing a charge q0 from infinity to a point r, distance from the charge। ये हमारा इसका वर्क डन होगा, लिख लो एक बार। तो इसके बाद पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब पोटेंशियल के लिए देखो कुछ नहीं करना, पोटेंशियल हमारा क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो वर्क डन हमारा कितना है, वर्क डन है k q0 अपॉन r डिवाइडेड बाय q0। वर्क डन अपॉन चार्ज होता है ना वो पोटेंशियल, तो चार्ज हमारा जिस चार्ज को हम लेके आते हैं वही तो चार्ज का निकालना है पोटेंशियल, आया ना। तो ये चार्ज q0 है तो अपॉन q0 करेंगे, ठीक है। q0 से q0 कैंसिल, हमारा भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, k q बाय r, k q बाय r, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था ना k q बाय r स्क्वायर, वही सेम तो है, बस k q बाय r आ गया, और कुछ डिफरेंस हो रही है, सिर्फ एक स्क्वायर की जगह r है बस, और कुछ। एक बार आप इसकी वो डेरिवेशन का नाम क्या था, वो पोटेंशियल है ना भाई, कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल फ्रॉम, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन है। अच्छा, इसका कोई वैसे डेरिवेशन नहीं है, आपको सिर्फ ये अगर आपको लिखा आएगा कि कैलकुलेट दी वो डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको ये डिराइव करना है उसमें, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोटेंशियल डिराइव करने के लिए आपको वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन आपको निकालने के लिए आपको ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। वर्क डन किया, उसके बाद अपॉन चार्ज कर दो, आपका क्या कहते हैं पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है। लिख लो आप ये वाला, इसमें कोई क्वेश्चन हुआ है, वो क्वेश्चन सर दोनों फॉर्मूले पोटेंशियल के, पोटेंशियल के दो फॉर्मूले होते हैं, k q अपॉन r और वर्क डन अपॉन चार्ज, हमने वही तो किया, वर्क डन अपॉन चार्ज, और सेम है। सेम ही चीज है। आपको वर्क डन दे रखा है तो, और चार्ज दे रखा है तो वर्क डन अपॉन चार्ज लगाओ। अगर आपको ये चार्ज की वैल्यू दे रखी है, मतलब अब देखो चार्ज ध्यान रखना भाई कौन सा, ये जो k q बाय r चार्ज है, ये हमारा वो चार्ज है जिसके हम क्लोज लेके आ रहे हैं चार्ज को, वर्क डन इस चार्ज पे हो रहा है। जब आपको इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है, देखो आशी यहाँ देखो, जब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इस पे जो चार्ज लगेगा जिस पे वर्क डन हो रहा है वो चार्ज आएगा, ठीक है। और जब आप k q बाय r वाला फॉर्मूला लगाओगे तो जिस चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे, वो वाला चार्ज की वैल्यू डल रही है, देखो q, यहाँ पे q0 नहीं डल रहा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज आएगा, और यहाँ पे हमारा जो चार्ज आएगा जिसकी वजह से पोटेंशियल आ रहा है, जिसकी वजह से इसको मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है ना, वो चार्ज आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है इसके बाद हमारा टॉपिक नेक्स्ट, उसके बाद वर्क डन। अच्छा हाँ देखो, एक चीज और बताना भूल गया, इसमें जो हमारा पोटेंशियल है ना, अब देखो इसने जो वर्क डन किया होगा, k q बाय r वर्क डन इसने किया,
जो इसने वर्क डन किया होगा वो वर्क डन कहीं ना कहीं स्टोर तो हुआ होगा इसके अंदर। वर्क डन हम जब करते हैं तो स्टोर होता है ना, वर्क डन स्टोर होता है। जब मैं इसको देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं हो जाता इसके अंदर, वर्क डन हुआ ना, स्टोर हुआ। वैसे ही सेम चीज जब मैं इसको यहाँ तक लेके आया तो इसके अंदर, क्योंकि देखो अगर ये यहाँ तक आया है तो मैंने वर्क डन किया, जैसे ही मैं इस पे वो वर्क डन छोड़ दूंगा, मान लो मैंने छोड़ दिया, तो होगा क्या, ये वापस से जाना स्टार्ट नहीं कर देगा, पीछे जाना स्टार्ट करेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अब जो इसके अंदर पोटेंशियल स्टोर होता है वो, सॉरी वर्क डन, इसको मिटा दूं ना, इसको इस वाले पार्ट को, रिकॉर्डिंग में आ जाता है। ये वाली साइड आ रही है रिकॉर्डिंग, पूरा आ रहा है। अब जो वर्क डन हमने किया है ना इस चार्ज पे, वर्क डन इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना हमारा, उस फॉर्म में वर्क डन स्टोर होता है। U equals to K Q Q naught by R which is equal to what? अगर आपको एनर्जी दे रखी है कहीं पे, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, तो एनर्जी का अगर आप क्या कहते हैं, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दे रखा है तो वो आपका क्या होगा, वर्क डन ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हमारा वर्क डन हमने किया है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ये हमारा पूरा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। अब ये मेन कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। ग्रेडियंट पता है क्या होता है, डिवाइड बाय लेंथ हो जाता है, लेंथ से डिवाइड हो जाता है। ये वाला बता दूं ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है अभी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है। पहले एक चीज और देखो, अब ना, हाँ, हमारी जो पोटेंशियल है और पोटेंशियल जो एनर्जी हमने सीखी है अभी, एनर्जी और जो पोटेंशियल सीखा है, पोटेंशियल डिफरेंस वी कैलकुलेट करना, वो दोनों स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज का मतलब है ऐड हो जाती हैं हर बार, उनमें डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा, अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हमने चार चीजें सीखी थी। आपने सबसे पहली चीज सीखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से, फोर्स किसी चार्ज की वजह से, अब आपने सीखा है पोटेंशियल किसी चार्ज की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज की वजह से। ये चार चीजें सीखी है ना। पिछले चैप्टर में हमने यही दो चीजें सीखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और पूरा चैप्टर फोर्स पे ही बेस्ड था। उसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, k q q नॉट बाय r स्क्वायर। इसका होता है k q q नॉट बाय r। देखो सिमिलैरिटी है बस, एक r स्क्वायर एक r कम है। इसका होता था k q बाय r स्क्वायर, और ये है k q बाय r, ठीक है। अब ये किसी भी ये क्या कहते हैं, q चार्ज की वजह से, q नॉट चार्ज पे जो फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब एनर्जी लगेगी, वो वर्क डन हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जाएगी, आया ना। और वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे कि डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे हम लेके आए हैं, ऐसे, ठीक है। अब ये चार चीजें हमने सीखी थी, ये हमारी वेक्टर थी, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, ये हमारा स्केलर है, और ये भी हमारा स्केलर है। ये दोनों वेक्टर, ये दोनों स्केलर, ठीक है। पक्का क्लियर इतना बात। अगर Q Q नॉट में से कोई सा भी एक नेगेटिव चार्ज हो जाए तो नेगेटिव के साइन के साथ पुट करना, हाँ पुट करना है बस, सही। देख ही ले यार, क्या आकाश में सारी फोटो ही लेते रहते हो क्या बैठ के पीछे? एक क्वेश्चन सर बहुत तेज तरह से
उसमें हाँ वहाँ तो तेजी होता होगा यार। करो क्वेश्चन लिखो। Two particles A and B of same mass but having different charge, same mass but having different charge, Q and 4Q, charges in Q and 4Q respectively, are accelerated from rest through different potentials VA and VB. रेस्ट पे थे, उन्हें एक्सेलरेट किया बिकॉज ऑफ पोटेंशियल VA और VB, such that they attain the same kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी सेम अटेन करते हैं दोनों, ठीक है। Then the value of VA upon VB is, सेम काइनेटिक एनर्जी अटेन करिए तो वैल्यू ऑफ VA upon VB निकालनी है। ए का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ काइनेटिक एनर्जी लेकिन लगेगा इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा। सर VA और VB दोनों पार्टिकल्स है, ईच है ना? क्या? एक का V दूसरे का VB है ना? हाँ VB, एक का VA एक का VB। अच्छा एक हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन में। जब मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे मैंने बोला था वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी होता है, हमने बोला था। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे हमने चार्ज को किसमें रख दिया था, रेस्ट में रखा था। क्योंकि मैं चार्ज को यहाँ से उठा के लेके आया और मैंने वहाँ पे इस वाले पॉइंट पे r डिस्टेंस पे रखा था, तो वो रेस्ट में था पार्टिकल, इसलिए मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल है। लेकिन इस पॉइंट पे क्या है, चार्ज क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी आई ना वहाँ पे, सेम काइनेटिक एनर्जी अटेन करी, यानी कि दोनों ने वर्क डन क्या किया होगा, सेम किया होगा, दोनों का वर्क डन बराबर है। इसमें काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा वर्क डन, क्योंकि इसमें पार्टिकल मोशन में है, ठीक है। जब पार्टिकल रेस्ट में था तो काइनेटिक, उनके पास पोटेंशियल था, पोटेंशियल एनर्जी होती थी, तो इसलिए मैंने पोटेंशियल के बराबर बताया था, और इसमें काइनेटिक आएगी तो काइनेटिक के बराबर बता दूंगा। तो बराबर काइनेटिक एनर्जी यानी कि दोनों का वर्क डन 1/4 है। VA upon VB, हाँ, नहीं उल्टा लिखा था 4/1, तो उल्टा मैंने VB/VA ले लिया होगा। तो यहाँ पे Q नॉट कहाँ है? Q नॉट क्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, K पोटेंशियल में upon क्यू R आता ना? है। एक बार चेक कर लेता हूँ, 4/1 हो सकता है गलत आ रहा हो, मैं कैलकुलेट कर लूंगा। हमें V/V मतलब 1/4 या 4/1 में से कोई VB तो 1/4 आ रहा है। 1/4 ही आ रहा है। 1/4 आ रहा है, देखो हुआ आशी सर इसलिए 1/4 ही आ रहा है। 1/4 आ रहा है, तो हो सकता है कुछ हो गया। 1/4 क्या किया KQ हमारा, अब अगर देखो मास ऑफ A इक्वल्स टू मास ऑफ B है, ये बोला है, ठीक है, मास ऑफ A इक्वल्स टू मास ऑफ B। तो मुझे एक चीज बताओ, दोनों की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ ma इक्वल्स टू हाफ mv v² बोली हुई है, ठीक है। va ले लेता हूँ, vb ले लेता हूँ, हाफ से हाफ कैंसिल, मास इक्वल है तो मास से मास कैंसिल, यानी कि दोनों की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम। अब ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वेलोसिटी है a इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ b, दोनों की वेलोसिटी बराबर। जब दोनों की वेलोसिटी बराबर करी तो दोनों का वर्क डन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वर्क डन सेम करते हैं भाई। वर्क डन हमारा फॉर्मूला होगा, हमारा वर्क डन होता था चार्ज Q नॉट, मतलब चार्ज इनटू क्या कहते हैं हमारा पोटेंशियल,
वी ए, ठीक है। इसका भी वर्क डन इक्वल्स टू क्यू क्यू ए ले लेता हूँ, इसको क्यू बी ले लेता हूँ, वी बी आया ना। मैंने बोला दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो यानी कि वी ए क्यू ए इक्वल्स टू वी बी क्यू बी, सॉरी पोटेंशियल कह रहा हूँ, वर्क डन दोनों का क्या है, सेम है, तो वर्क डन सेम करा मैंने दोनों का। अब इसको इधर लेके जाते हैं, वी ए अपॉन वी बी इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन क्यू ए। क्यू बी कितना था 4q और क्यू ए कितना था क्यू, आंसर क्या 4/1 लिखा है सर हम सही बी था। बी को के के पर आर नहीं लिख सकते। के क्यू अपॉन आर क्यों लिखोगे, वो क्यू, अरे वो जो के क्यू अपॉन आर आता था आपका, के क्यू अपॉन आर, ये वाला जो क्यू था ये आपका वो होता था जिस चार्ज के पास लेके आते हैं, वो चार्ज पे मेहनत कर रहे हैं, उस चार्ज को पोटेंशियल मिला है। दोनों चार्जेस अलग अलग है भाई, दोनों चार्ज में कंफ्यूज मत हो ना। ये जो के क्यू बाय आर से आता है, ये वाला जो चार्ज है, इसकी वजह से जो हम फोर्स फील कर रहे हैं दूसरे चार्ज पे, वो वाला चार्ज है ये। अब जो ये क्या कहते हैं हमारा चार्ज है जो 4q दे रखा है, 4q दे रखा है, वो वाला चार्ज है जो मेहनत कर रहा है, मतलब जो इस चार्ज के क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, वो वाला चार्ज है, तो इसका तो 4/1 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ना है, क्लियर है। डालना नेक्स्ट टॉपिक हम आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो हमारा ये क्यू चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा एक चार्ज हम इसे क्लोज लेके आए हैं क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें फोर्स देखो इस तरफ लग रही है, और क्या कहते हैं हम वर्क डन हमारा इस तरफ हो रहा है, वर्क डन मतलब डिस्टेंस ये इस तरफ मूव कर रहा है डी, ठीक है, आर डिस्टेंस इसके बीच में, तो ये डी डिस्टेंस मूव किया, आया ना। तो भाई अब इसका जो फोर्स, अब इसका जो वर्क डन होगा, वर्क डन हमारा होता है फोर्स डॉट dx, आया ना, फोर्स डॉट dx, फोर्स डॉट dx। अब हमारा क्या कहते हैं, अब ये dx हुआ, अब इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे cos 180 डिग्री भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये वाला तो पुराना ही डेरिवेशन है वर्क डन वाला, कि भाई इस तरफ हमारा फोर्स जा रहा है, इस तरफ हमारा dx डिस्टेंस है, आगे मूव किया है, तो बीच में एंगल 180 डिग्री का, तो जो वर्क डन होगा वो हमारा f dx cos 180 होगा, आया ना। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ dw इक्वल्स टू माइनस f dx, आया ना, लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस f dx। अब देखो इस f को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस q नॉट e dx इक्वल्स टू dw, लिख सकता हूँ, हाँ या ना। अब इसको ब्रेक करते हैं, dw इक्वल्स टू q नॉट इक्वल्स टू माइनस e डॉट dx, dw अपॉन q को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल, लेकिन dw मतलब छोटा सा वर्क डन है, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा, छोटा सा, तो dv होगा, dv इक्वल्स टू माइनस e डॉट dx। अब इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो dv बाय dx इक्वल्स टू माइनस, ये भाई हमारा फॉर्मूला आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाय dx, ये हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ये चीज जो हमारी होती है ना dv बाय dx,
इस चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। वैल्यू दी होगी ऐसे dv और dx की, आपको v की वैल्यू दे रखी होगी, जैसे v हमारा दे दिया डिफरेंशिएट करना v होगा। इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, तो आपको वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 2, तो आप क्या करोगे dv बाय dx, लेकिन नेगेटिव ऑफ dv बाय dx, उसमें फिर आप वैल्यू 2 डाल देना, आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा डायरेक्ट। देखो dv बाय dx, अब देखो सबसे पहली चीज मैं आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब समझाता हूँ। ग्रेडियंट तो मुझे लग रहा है आप लोगों को नहीं पता है, भूल गए गया दिमाग से। पावर पॉइंट में था कुछ अलग कर वेलोसिटी ग्रेडियंट से समझाता हूँ, ठीक है, जो हम क्या कहते हैं उसमें पढ़ा था मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, वेलोसिटी ग्रेडियंट से समझाऊंगा। देखो जब हम क्या कहते हैं वाटर की बात करते थे, तो वाटर में क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट ना वाटर ना एज लेयर्स बिहेव करता है, ठीक है। जब हम किसी भी वाटर फ्लो करता है तो हमारा क्या होता है, ऊपर वाला जो पानी का सबसे ऊपर वाला जो लेयर होती है वो सबसे तेज आगे मूव करती है, और नीचे 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 लेयर स्लो होना स्टार्ट हो जाती है, आया ना। ये वाली लेयर क्या होती है, सबसे तेज मूव करेगी v वेलोसिटी से, फिर ये थोड़ी सी क्या कहते हैं स्लो हो जाएगी, नीचे वाली और स्लो और स्लो और स्लो, और ऐसे करके चलती रहती है, ठीक है। अब जो ये लेयर्स होती है ना, इनके बीच में वेलोसिटी का चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v मान लेता हूँ, और इन जो लेयर्स हैं इनके बीच का एक डिस्टेंस होता है, छोटा सा डिस्टेंस, अगर मैंने इस डिस्टेंस को डेल्टा x ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब भाई जो हमारी वेलोसिटी है, अब क्या होता है जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ तो इसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, विद पोजीशन। जब मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो वेलोसिटी में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ना। देखो इस पोजीशन पे था एक, अगर मैं सिर्फ इन दो लेयर्स को बना रहा, मान लो पानी की पहली लेयर और ये वाटर की दूसरी लेयर, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस बेस से x है, और ये वाला डिस्टेंस बेस से x प्लस डेल्टा x है, ठीक है। तो अब भाई यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन में वेलोसिटी में कुछ चेंज आया ना, इस पोजीशन से इस पोजीशन में वेलोसिटी में चेंज है, कितना चेंज है, डेल्टा v का चेंज है, आया ना। ये v है और ये v प्लस डेल्टा v है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी आया है वो डेल्टा v है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अगर ये x डिस्टेंस पे था और ये x प्लस डेल्टा x डिस्टेंस पे था, तो जब भी हमारा किसी भी चीज के अंदर चाहे पोटेंशियल हो, चाहे वेलोसिटी हो, या फिर चाहे हीट हो, चाहे क्या कहते हैं कोई भी टर्म हो, विद पोजीशन अगर उसके अंदर कोई चेंज आता है, और अगर उस चीज को हम क्या कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। किसी भी चीज के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या, पोजीशन, उसकी पोजीशन चेंज हुई और उसके अंदर चेंज आ गया, ठीक है ना, उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इसके अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, ये इसका वो हो जाएगा पोटेंशियल वो वेलोसिटी ग्रेडियंट। वैसी सेम चीज यहाँ पे हो गई, देखो चेंज इन पोटेंशियल विद चेंज इन पोजीशन। डेल्टा x हमारा पोजीशन ही तो है भाई, ये जो डेल्टा x है हमने यहाँ से वर्क डन ही तो मूव कराया है, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में वर्क डन ही तो किया है, तो वो पोजीशन चेंज हुई है, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो बराबर आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो dw इक्वल्स टू f dx cos 180, वही सेम जो वर्क डन की डेरिवेशन है वही सेम डेरिवेशन करेंगे, बस इसमें अब इंटीग्रेट नहीं करना। उस वाले केस में क्या किया था हमने, इंटीग्रेट कर दिया था, इसमें इंटीग्रेट नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये वाला क्या कहते हैं q नॉट इधर चला गया, ये हमारा dv बन गया, dv इक्वल्स टू माइनस e dx, dx को इधर लेके गए, माइनस e इक्वल्स टू dv बाय dx, ये हमारा आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया, क्लियर। भाई देखो समझ आया, कोई पार्ट नहीं समझ आया तो बताओ। और ऑप्शन में आ गया पक्का, दिव्यांशु, आदित्य, सत्यका, रशिका, आप लोगों को सबको याद आ गया, क्लियर। अब कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, लिख लिया था ना, लिख रहे हो लक्ष्य, लिख रहे हो लिख लिया, लिख लो चलो डायग्राम हटा लिया और उसमें हटाया, क्वेश्चंस करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद हमारे 3-4 क्वेश्चंस ही हैं, 3-4 क्वेश्चंस करते हैं आज।
अच्छा एक चीज और है इसको आगे एलैबोरेट करना। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो देखो dv इक्वल्स टू माइनस ई dx हो जाएगा, है ना। इसको मैं दो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा तो हमारा वोल्टेज इक्वल्स टू माइनस ई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई dx। ये ठीक है, ई हमारा कांस्टेंट बाहर आ गया। अब वैसे कांस्टेंट बाहर नहीं आएगा क्योंकि ई भी हमारा नीचे k क्यूब बाय r स्क्वायर होता है ना, तो r की जगह पे x स्क्वायर करके पूरा इंटीग्रेट करेंगे इसे, ठीक है। यहाँ भी वेलोसिटी है ना, यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं है भाई, वोल्टेज है। इलेक्ट्रिक फील्ड में वेलोसिटी कहाँ से आ गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, देखो पोटेंशियल से तो v हमारा वेलोसिटी थोड़ी होता है। टर्मिनल वाले केस में था वैसे। फिर इस फॉर्मूला में KQ/x² लिख, हाँ x स्क्वायर लिख के आप इंटीग्रेट करोगे तो हमारा KQ बाय r ही आ जाएगा फॉर्मूला। आप देखो पुट करके देखो आया ना, यही तो डिराइव किया था हमने वहाँ पे, वही चीज है। एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is given as a function of distance as V equals to 36 V equals to 5x square plus 10x minus 9। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है at x equals to 1 और x equals to 3। दोनों का माइनस आएगा, माइनस नहीं बस माइनस लेकिन नंबर होता है इसका क्या डिस्प्ले को नंबर टाइप करके देखा ये माइनस में हो गया माइनस 20 और माइनस 40 करोगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10। अब आप क्या कहते हैं यहाँ पे 1 पुट करोगे माइनस 20 हो जाएगा, 3 पुट करोगे तो 30 प्लस 10। ठीक है, आंसर हो गया माइनस 20 माइनस 40 है ना। ये साइड हो गया, तो सही दिख रहा है ना, उस साइड का नहीं दिख रहा। दिखा दे। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। माइनस 20 माइनस 40। The electric potential V at a point x y z, एक पॉइंट है x y z, is given by V equals to 3x square। the electric potential V at a point x y z is given by V equals to 3x square। V equals to 3x square, where x is in meters and V is in volt। ये volts में है और ये meters में है, ठीक है।
the electric field at the point 1, 0, 2 is इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आपको इस पॉइंट -6 डायरेक्शन एक्स की तरफ कौन से x की तरफ x दो तरफ होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव x की तरफ। नेगेटिव x की तरफ ठीक है अब देखो इसके अंदर क्या है इसको बेसिकली हमें क्या करना है dv/dx करना है ठीक है dv/dx माइनस ऑफ dv/dx तो आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 6x आ जाएगा माइनस का अब x कोऑर्डिनेट हमारा इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट चाहिए स्केलर है ना इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 1 तो -6 डाल देंगे -6 वोल्ट्स आएगा लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से -x डायरेक्शन मतलब इसको बोलेंगे हम 6 वोल्ट्स इन माइनस ऑफ x डायरेक्शन माइनस x ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला तो if 100 joule of work has to be done 100 joule of work has to be done in moving an electric charge of 4 coulomb 100 joule of work has to be done in moving an electric charge of 4 coulomb from a place where the potential is -10 volts to another place मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गए हैं एक प्लेस पे -10 है पोटेंशियल और दूसरी प्लेस पे V है पोटेंशियल आपको V कैलकुलेट करना है where potential is -10 लिखिएगा where potential is -10 to another place where potential is V find the value of V ये था ना ये वाला भी ना सर ये वाला भी ना हाँ राइट कैलकुलेट 25 25 स्टेप्स करो स्टेप शुरू करो सिर्फ V निकालना है सिर्फ V निकालना है सिर्फ V तो ये 100/425 27 to 400 होता है ये है मेरे हिसाब से दो पॉइंट्स है भाई हमारे यहाँ पे पोटेंशियल नहीं निकालना पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज 35 आ जाएगा 35 आएगा 15 आएगा वो चेक करो V है माइनस वी बी ना V सॉरी वी बी माइनस वी है तो वी बी माइनस ऑफ -10 तो वी बी +10 नहीं हो जाएगा उधर जाके माइनस करेंगे तो 25 - 10 कितना हो गया 15 तो होगा तो हमने ये 25 -10 to भी ले जा रहे हैं देखो ना हमारा क्या फॉर्मूला होता है हमारा होता है चेंज इन पोटेंशियल VB - VA इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज यही होगा आया ना तो भाई वर्क डन हमारा कितना हुआ है इधर से इधर लेके जाने में वर्क डन हमारा 100 का हुआ और चार्ज हमारा 4 है और ये हमारा कितना आएगा ये हमारा था VB माइनस ऑफ -10 तो ये +10 हो जाएगा तो VB +10 इक्वल्स टू 25
इधर गया वी बी इक्वल्स टू कितना 15 वोल्ट से आएगा। आया समझ वाला? नेक्स्ट वाला करो। 3 point charges, each of charge q, 3 point charges, each of charge q are placed on vertices of a triangle, AB equals to AC, which is equal to 5n, ठीक है, और BC equals to 6n, ये लेंथ है, ठीक है ना, triangles। The electrostatic potential at the midpoint of BC, V at midpoint of BC is potential at the midpoint of BC is सर ये आएगा क्या क्यों बाय 4 है, पूरा चेक करना पड़ेगा। इसकी वजह से, इस वाले पॉइंट की वजह से भी इस पर पोटेंशियल आएगा, इस वाले की वजह से भी आएगा, इस वाले की वजह से भी आएगा, तीनों का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। सर ऐड हो हाँ, इसमें सब्ट्रैक्ट का थोड़ी होता है, नेट पोटेंशियल ऐड हो जाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है हमारी, वो है क्या बोलते हैं स्केलर, तो सारे पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे इसमें। सारे सेम चार्जेस हैं ना। इसमें वाले चैप्टर में जो हम क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे ना, वो में कैपेसिटर वाले, इसके कैपेसिटर बिल्कुल जो हम पढ़ते थे ना सीरीज वाले, वही सेम चीज़ वैसी है। इसी में क्वेश्चन आते हैं जो फंसते हैं। आ गया? कितना आया? इसकी लेंथ 5L बोली है, इसकी भी लेंथ 5L बोली है, इसकी लेंथ हमारी 6L है। हमें इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, मिड पॉइंट पे। ये 3L हो गया, ये भी 3L हो गया, ये हमारा 4L हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से पोटेंशियल देखो, अब हमारा पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना है,
तो सबसे पहली चीज इस वाले चार्ज की वजह से सारे क्यू चार्जेस है हमारे, यहाँ पे भी क्यू रखा है, यहाँ भी क्यू रखा है, यहाँ भी क्यू रखा है, तो इस पॉइंट पे पहले ए की वजह से, बिकॉज ऑफ ए, ठीक है, ए की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो हो जाएगा के क्यू बाय 4L, ठीक है, डिस्टेंस 4L है तो के क्यू बाय 4L। अब वी बी जो बी की वजह से होगा वो होगा के क्यू बाय 3L, और वी सी की वजह से होगा के क्यू बाय 3L। अब तीनों को हम ऐड कर देंगे, के क्यू बाय 4L प्लस के क्यू बाय 3L, इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 2 बार है ना, तो 2 कर दिया। अब इसका 4 3 12 हो जाएगा, 12 ये 3KQ प्लस 8KQ, तो ये कितना आ गया 11KQ बाय 12, ठीक है ना, 11KQ बाय 12 हमारा V9 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, calculate the potential at a point P due to a charge, potential at point P due to a charge of 4 into 10 to the power minus 7 coulomb located 9 centimeter away, charge 4 into 10 to the power minus 7 coulomb, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो हमारा है 9 सेंटीमीटर। पोटेंशियल कैलकुलेट कर, आठ के क्यू पाँच है, 8 के क्यू पाँच है, 8 की क्या 8 के क्यू बाय 8 के क्यू 8 का आपने कहा 3 के क्यू प्लस 8 के 3 के क्यू बाय 12 कर दिया ना नीचे। अच्छा, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो मैं लिख रहा हूँ। इंटू 10 की पावर 4 होगा, देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। Obtain the work done in bringing a charge of this coulomb from infinity to the point P, जो P आपने ऊपर वाले बताया वो किया, P कैलकुलेट, पॉइंट P पे इन्फिनिटी से हमने करना है ना। देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज दिस लोकेटेड दिस, ये पहला पार्ट था, अब सेकंड पार्ट उसका ये है। ये इसका लास्ट डेरिवेशन और कराऊंगा, फिर आज की क्लास करेंगे खत्म, क्योंकि क्या है ज़्यादा वो नहीं कराऊंगा, ये 2 लोग नहीं है ना, नहीं करेंगे तो टेंशन के बारे में। क्या होगा इन्फिनिटी से लाए, इन्फिनिटी से लाने का फॉर्मूला क्या होता था, वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वो पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर P पॉइंट पे ही लेके आ रहे हैं, P पॉइंट का तो हमने पोटेंशियल निकाला ही था, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज करके पोटेंशियल इनटू वर्क डन कर देना, वो पोटेंशियल चार्ज इनटू पोटेंशियल कर देना, वो करना पोटेंशियल P पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया आप लोगों ने। तो अगर मैं किसी भी चार्ज को कहीं से भी P पॉइंट पे लेके आऊंगा तो पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा, पोटेंशियल थोड़ी चेंज कर जाएगा P पॉइंट पे, आया ना। मैं चार्ज को कहीं से भी कितनी भी दूर से लेके आऊंगा P पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही रहेगा। कैलकुलेट करना पड़ेगा,
वैल्यू ये मुझे 10 8 into 10 पावर माइनस 80 आ रहा है सबका Minus -5 five. हाँ -5 हाँ ठीक है। सबसे पहली चीज इसका हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब पोटेंशियल हमारा होता है KQ बाय R है ना। तो K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q की वैल्यू थी 4 इंटू 10 टू दी पावर -7 अपॉन डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर तो 9 अपॉन 100 इंटू 100 कर देंगे ठीक है। तो ये हमारा 7 हटेगा 2 10 की पावर 4 तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। यही आ रहा है सबका फर्स्ट वाले पार्ट का ठीक है। सेकंड वाला पार्ट है हमारा कि भाई अब चार्ज को अब देखो यहाँ पे कोई चार्ज था जिसकी वजह से पोटेंशियल हमारा पी पॉइंट पे आया है इतना। अब मैं कहीं से इन्फिनिटी से सेम चार्ज को यहीं पे लेके आ रहा हूँ इसी पॉइंट पे तो पोटेंशियल तो इसी पॉइंट का रहेगा ना। पोटेंशियल तो इस पॉइंट पे जितना है उतना ही रहेगा। तो V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज Q नॉट मतलब। अब V हमारा कितना है 4 इंटू 10 की पावर 4 विच इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज हमारा ये वाला 2 इंटू 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन हमारा आएगा 8 इंटू 10 की पावर -5 ये वर्क डन होगा ठीक है। क्लियर हो गया था ये वाला क्वेश्चन सबका। एक लास्ट डेरिवेशन है आज की। अब हमारा आएगा पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। किसी डाइपोल की वजह से हमारा पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। डाइपोल क्या होता था नहीं वो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता था। डाइपोल होता क्या था इसमें दो ऑपोजिट दो चार्ज equilibrium इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखे रहते थे डिस्टेंस पे किसी डिस्टेंस पे रखते थे बीच में। अब उस डिस्टेंस को हम 2L मान लेते थे ताकि फॉर्मूले में इजीली हम पुट कर पाए। अगर मैं D लूंगा तो मुझे d/2 दोनों तरफ डालना पड़ता था इसलिए मैं 2L या फिर 2D कुछ ऐसा ले लेता था ठीक है। तो एक हमारा चार्ज यहाँ पे प्लस ये डिस्टेंस हमारा टोटल है 2L तो ये L डिस्टेंस होगा और ये वाला डिस्टेंस भी L होगा। अब मैं क्या कहते हैं किसी चार्ज को इससे यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके आया हूँ ठीक है। इस पॉइंट को P बोल देता हूँ Q नॉट चार्ज इस पॉइंट पे लेके आया हूँ जो कि R डिस्टेंस है फ्रॉम हियर टू हियर। सेंटर से R डिस्टेंस पे डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे हमारा वो। तो अब देखो सबसे पहली चीज इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल आया होगा इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आया होगा। दोनों चार्जेस की वजह से आया होगा ना पोटेंशियल हमारा। तो अगर मैं इस पॉइंट को A बोल दूं और इस पॉइंट को B बोल दूं ठीक है। तो पहले लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू A पोटेंशियल होगा हमारा BA वो होगा K Q ये वाला Q बाय क्या कहते हैं हमारा R हमारा R प्लस L होगा डिस्टेंस R प्लस L है। सेकेंड वाला जो हमारा होगा वो होगा यहाँ से जब हमारा पोटेंशियल ड्यू टू B वो होगा K Q बाय R माइनस L है ना। R माइनस L होगा नहीं होगा क्योंकि देखो ये डिस्टेंस यहाँ तक R है मुझे तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना। तो R में से ये L माइनस करना पड़ेगा तो R माइनस L होगा ये वाला ये पूरा डिस्टेंस। तो हमारे दो फॉर्म ये आ गए VA VB। अब हमारा V नेट जो होगा वो कितना होगा VA प्लस VB विच इज इक्वल टू हमारा आएगा KQ बाय R प्लस L प्लस KQ बाय
आर माइनस एल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, करो सॉल्व करो। सर एक चीज ध्यान रखना भाई, एक चीज सर 2kq एक चीज r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये वाला माइनस क्यू होगा पोटेंशियल में, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज था ना हमारा माइनस क्यू, तो पोटेंशियल माइनस होने चाहिए दोनों, क्योंकि ऐड नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, वेक्टर में तो हम नेगेटिव हटा देते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि फाइनल आंसर उसके हिसाब से आता था। लेकिन यहाँ पे तो हमें लेना पड़ेगा ना, ऐड करेंगे तो ये वाला चार्ज यहाँ नेगेटिव में आएगा, तो हमारा होगा के क्यू 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस, ठीक है, माइनस बी हमारा नेगेटिव में आएगा, ये ध्यान रखना। अब सॉल्व करें, अब आएगा आंसर। सर 2kq l upon r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, एल और एल कैंसिल, 2r बच जाएगा, सिर्फ एल बचेगा क्या? हाँ वो माइनस था ना, तो अच्छा L एल बचना बचना चाहिए। चाहिए, सर एल बचेगा। 2kq l upon r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, हाँ अच्छा ठीक है। अब ये वाला यहाँ से आप जाओगे तो ये r प्लस एल, और यहाँ पे माइनस r और प्लस एल हो जाएगा, तो 2l बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास के क्यू 2kql अपॉन r स्क्वायर माइनस, ये हमारा v निकल जाएगा एट पोजीशन, ठीक है। क्लियर, ये हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसमें आपका क्या कहता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे होगा, एक बार इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करके देखो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, खुद ट्राई करो एक बार। अब इसको देखो, एक चीज और ध्यान रखो कि भाई q इंटू 2l है, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है k इंटू क्यू इंटू 2l, यही है ऐसे, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब आपको पता है q इंटू 2l क्या होता है हमारा, डाइपोल, डाइपोल होता था, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, kp अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब गिवन व्हेन r is very much greater than l, very much greater than l, तो हमारा v जो आएगा वो आएगा kp अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि l स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला। अच्छा इक्वेटोरियल का खुद कैलकुलेट करो एक बार, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर हम रखते हैं तो उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करो। इक्वेटोरियल का खुद करो कैलकुलेट, अपने आप हो जाएगा, मुझे लग रहा है आप लोगों को होना तो चाहिए। ये वाला मिटा दो, बताओ ये वाला लिख लिया ना, ये वाला ना एक्सियल था, ये लिख लेना, एक्सियल पोजीशन। ये वाला हमारा एक्सियल पोजीशन पे है। अब हम इक्वेटोरियल पे करेंगे।
कितना है भाई, ये तो देख के पता चल जाना चाहिए। जीरो तो आ रहा है। आ रहा है, हाँ तो रहा है जीरो। सही है गलत है? सही है, अगर देख के पता चल जाना चाहिए तो। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है वेक्टर आई। ओह, अच्छा। हम तो एट अ पॉइंट कैलकुलेट करते हैं इसमें। आ रही है जीरो? आ रही है कैसे? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, वो अगर पोटेंशियल निकालेंगे के माइनस क्यू अपॉन आर, और दोनों का आर सेम ही, तो माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो होगा, है ना? आया शिका? Yes. अब हमारा यहाँ पे ये माइनस क्यू, ये वाला प्लस क्यू चार्ज। अब ये वाला हमारा मिड पॉइंट है, टोटल लेंथ 2L है, ये वाली L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी। अब इक्विटोरियल पॉइंट इसके मिड पॉइंट पे बिल्कुल जस्ट ऊपर ही होता है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे भी ले लो ये पॉइंट। अब हमारा इक्विटोरियल पॉइंट हो गया, ये देखते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो अगर मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो देखो सबसे पहली चीज़, तो अगर मैं ये डिस्टेंस आर ले लूँ तो ये वाला डिस्टेंस हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, तो ए की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो हो जाएगा माइनस के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यू है, और वी बी की वजह से के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आएगा। क्योंकि देखो ये माइनस इसलिए किया क्योंकि चार्ज माइनस क्यू था, तो ये माइनस क्यू पुट करूंगा तो इससे हमारा माइनस के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही आएगा, और ये पॉजिटिव वाला है ना। अब हमारा जो वी नेट आएगा वो होता है वी ए प्लस वी बी एट एनी पॉइंट, जितना भी पोटेंशियल होता है सारा ऐड कर देते हैं, तो भाई ऐड कर दो, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आंसर हो गए, आंसर हमारा 0 है। तो मतलब इक्विटोरियल पॉइंट पे कहीं पे भी अगर हम किसी भी चार्ज को रखेंगे, चाहे आप यहाँ पे रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पे भी रख दो, तो आपका हमेशा पोटेंशियल 0 आएगा। सेंटर में आपका पोटेंशियल हमेशा 0 होता है इक्विटोरियल पॉइंट। हमें आर स्क्वायर एल स्क्वायर की जरूरत क्या, मतलब अगर मैं उसी पॉइंट को आर ले लूं तो आर ले लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैंने इसको डिस्टेंस को आर लेके अज्यूम करा दिया आपको, क्योंकि इक्विटोरियल पॉइंट से जा रहे थे ना, इसलिए इक्विटोरियल पॉइंट से मैंने आर को डिस्टेंस लिया। अगर मैं यहाँ से बोलता कि बी पॉइंट से आर डिस्टेंस है या फिर यहाँ से आर है तो हम आर लेते। अब जब मैंने इक्विटोरियल को अपना क्या कहते हैं रेफरेंस पॉइंट माना है ना, तो डिस्टेंस हम वहीं से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैंने ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। गलत हो गया था क्वेश्चन सबसे, देखा हो गया था। ठीक है, बेटा नहीं वाला अब ना आपकी भाई बुक से ना इसके क्या कहते हैं क्वेश्चन हो जाएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज तक के। फर्स्ट एक्सरसाइज तक के हमने मोस्टली करा है, एक डेरिवेशन हमारी बची है जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की है। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ये वाला एक ये बचा है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे रख देते हैं। अभी तक हमने सिर्फ दो पोजीशंस देखी थी डाइपोल की, एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल। अब उसमें हम कहीं पे भी रख देंगे थर्ड पोजीशन पे। वो इसकी एक लास्ट डेरिवेशन बची है और कुछ नहीं बचा आपका, बाकी आप एक बार रीड कर लेना चैप्टर और इसके क्वेश्चंस अब लगा लो। चैप्टर नहीं, टॉपिक में। अभी ये टॉपिक भाई हमारा क्या कहते हैं, अभी तो और लंबा चलेगा। इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दो लगाना, इसकी एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। सेम इसी टॉप वो पे है, के क्यू बाय आर पे, और किसी पे नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल पे है, ठीक है। आज की क्लास ठीक है। आपका टेस्ट है थर्सडे को।
ठीक है। वो मीटर पे लगा था आपने कुछ खाना है क्या? सर आप चेकिंग कैसे करते हो? बहुत गलत जल्दी होगा तो काट देता हूँ, सही होता है तो काट देता हूँ। स्टेप मार्किंग हाँ? स्टेप स्टेप मार्किंग ठीक है। सर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कॉल्सिंग मशीन कैलकुलेट